बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, आज हम फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू की ऑप्शन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शन हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू आता है। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहले अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, रीडू टेक्स्ट एडिटिंग, ये दोनों एक ही जगह पे ज़ाहिर होती हैं। उसके बाद कट की ऑप्शन है, कॉपी की ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है और पेस्ट की ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज हम इनको डिटेल से जानेंगे कि ये ऑप्शन किस तरह काम करती हैं। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है वो डुप्लिकेट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल की ऑप्शन को जानेंगे। तो दोस्तों, एडिट मेन्यू पे जाने के लिए कंट्रोल कीबोर्ड से ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद अनडू और रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है और उसके बाद कट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी और इसी तरह पेस्ट की कंट्रोल वी। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह काम करती हैं। दोस्तों, 2012 इन पेज, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, एडिट मेन्यू जो है वो फाइल मेन्यू के फ़ौरन बाद दूसरा मेन्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो अभी मैं इसका आखिरी लफ्ज़ जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी देखें, एडिट मेन्यू में गए, अनडू किया, यानी हम अलफ को वापस लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम अनडू करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अनडू किया तो ये ओपन जो वापस आ गया वो लफ्ज़। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप रीडू कर रहे हैं। एक दफ़ा अनडू होगा और एक ही दफ़ा रीडू होगा। बाकी सॉफ्टवेयर में आप एक से ज़्यादा मरतबा अनडू और रीडू कर सकते हैं, लेकिन इन पेज में अभी तक के जो सॉफ्टवेयर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो है वो रीडू और अनडू की एक ही दफ़ा आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक दफ़ा आप अल्फाज को ख़त्म कर सकते हैं और एक दफ़ा आप उसको वापस ला सकते हैं। तो अभी देखें दोस्तों, मैं रीडू कर रहा हूँ तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर मसलन आप इससे ज़्यादा अल्फाज ख़त्म कर देते हैं तो देखें दोस्तों, मैंने कर दिया बुलंद, ज़िक्र बुलंद कर दिया गया, बुलंद कर दिया, जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया, कार का भी रे ख़त्म कर दिया, दाल भी और ये भी अलफ भी। अभी देखें दोस्तों, मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ तो देखें सिर्फ कर की जो है रे वो ही वापस आ रही है। अगर यहाँ पे जाते हैं, रीडू करते हैं तो रे ख़त्म हो जाएगी और रे वापस आ जाएगी। दिया जो है वो ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है कट की। तो कट के लिए दोस्तों ये देखें, ऑफ है इस वक्त, ऑप्शन है कट की, पेस्ट की, पेस्ट स्पेशल की और पेस्ट की। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहले कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये ऑप्शन ऑन होंगे। मसलन मैं इधर यहाँ तक ये सारा तर्जमा जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद एडिट मेन्यू में चलते हैं तो देखें दोस्तों, ये ऑप्शन अब ऑन हो चुकी है। तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करेंगे तो भी ये कट हो जाएगा। अगर यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी कट हो गया। ये देखें दोस्तों,
मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये कट हो गया। तो इस कट को यहाँ पे मैंने ये टूल लगाया हुआ है, टाइटल टूल, तो टाइटल बॉक्स लगाया हुआ है, तो इसमें मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैंने इस पे इंटर किया, एडिट मेन्यू में गया, पेस्ट पे क्लिक किया तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, इधर से ख़त्म हो गया। इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह अब देखें दोस्तों, ये पिक्चर बॉक्स है, ये ग्राफिक बॉक्स है, दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स है, इसी तरह ये ग्राफिक बॉक्स लगा हुआ है, ये नीचे ये लाइन टूल है। तो इनको अगर कट करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखें दोस्तों, मैंने इसको हैंड टूल पे इसे सेलेक्ट किया, तो देखें ये सेलेक्ट किया हैंड टूल से, एडिट मेन्यू में गया लेकिन कट नहीं हो रहा। अनडू की भी अब ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है, ऑफ हो चुकी है। तो देखें दोस्तों, अभी इसको ख़त्म करने के लिए या इसकी कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद ये ऑप्शन ऑन हो चुकी है कट की। तो दोस्तों जब हैंड टूल ऑन होगा तो उस वक़्त आप जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसी को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, यानी कट और कॉपी करेंगे तो पेस्ट होगा ना, तो रीडू भी उसको कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने इस टाइटल बॉक्स जो लगा हुआ है इसको आपने ख़त्म करना हो तो इसके लिए आपको सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये कट भी होगा और कॉपी भी होगा। तो अभी देखें दोस्तों, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया, इसको कट किया तो ये देखें दोस्तों गायब हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z करेंगे या यहाँ पे मैं इसको V कर रहा हूँ, कंट्रोल V कर रहा हूँ, तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे V हो गया। अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये थोड़ा सा ड्रैग हुआ था, तो ये देखें दोस्तों ये ड्रैग ही हो रहा है आगे पीछे। इसके बाद ये पिक्चर बॉक्स है, तो इसको मैं कट करता हूँ, कंट्रोल X कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें दोस्तों गायब हो गया। कि अगर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी पेस्ट हो जाएगा, अगर कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल Z करेंगे तो ये उसी जगह पे वापस आएगा, और अगर कंट्रोल V करेंगे तो आप जहाँ मर्जी चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर पेस्ट करना चाहें तो फिर भी पेस्ट कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफ़ा आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये कट होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी तरह ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ था, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखें दोस्तों इसको मूव भी कर सकते हैं आगे पीछे, और इसको कंट्रोल X करेंगे तो ये कट भी हो जाएगा। अगर कंट्रोल Z करेंगे तो ये उसी पर जगह पे ज़ाहिर होगा, अगर कंट्रोल V करेंगे तो आप जहाँ मर्जी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं कॉपी की ऑप्शन पे। तो कॉपी भी दोस्तों ये देख के मैंने हैंड टूल को सिलेक्ट किया, तो अभी एडिट मेन्यू में चलते हैं कॉपी के लिए। तो दोस्तों ये देखें ऑफ हुई है कॉपी की ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई भी लफ्ज़ जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कॉपी होगी। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, फ़ोटो कापी मशीन में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना हो तो पहले आपको पासवर्ड का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद उसकी कापीज़ होगी। शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसके बाद उसकी कापी होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई आपके पास चीज़ होगी तो आप कापी करेंगे, नहीं तो नहीं होगी। तो हमारे पास ये अल्फाज हैं, इनको हम कॉपी करना चाहते हैं। ये एक आयत है, ये उसका तर्जुमा है, हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद इसकी कॉपी होगी। अभी देखें दोस्तों, मैं एडिट मेन्यू में गया, ये कॉपी की ऑप्शन ऑन हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा या कंट्रोल C करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये नीचे टाइटल बॉक्स मैंने लगाया हुआ था,
पहले तो इसमें कंट्रोल V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगी। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की होगी, कट जब मैंने किया तो वहाँ से वो जगह, वो अल्फाज, वो बॉक्स ख़त्म हो गए और दूसरी जगह पे हमने उसको पेस्ट कर लिया। लेकिन कॉपी में ये होता है कि आप वो लफ्ज़, वो अल्फाज या वो एक पूरी लाइन या बॉक्स या पिक्चर बॉक्स, ठीक है, वो अपनी जगह पे भी मौजूद रहती है और इसके अलावा आप जहाँ मर्जी चाहें वहाँ पे उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा उसको पेस्ट कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसकी फ़ोटो कॉपी करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी आप चाहें उसकी फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैं इसको बार बार इसमें पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारे पास हैं, दूसरा ग्राफिक बॉक्स हैं, पिक्चर बॉक्स लगे हुए हैं, तो ये देखें दोस्तों, अभी मैं इस पे हैंड टूल पे की मदद से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं कॉपी होते हैं या नहीं होते। तो ये देखें दोस्तों, ये ऑप्शन ऑफ हो चुकी है, कट की भी ऑफ हो चुकी है, पेस्ट की भी, पेस्ट स्पेशल की भी। तो देखें अभी दोस्तों, इसको कॉपी करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो ये कॉपी होगा। देखें, चलें, ये ग्राफिक बॉक्स है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो अभी यहाँ से कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल C प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल V करेंगे तो ये देखो दोस्तों, वहाँ पे भी वो बॉक्स मौजूद है। तो इसकी अभी देखें, ये पिक्चर है जो है, हमारा एरो जो है वो प्लस की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसका मतलब है कि इसके नीचे आप कॉपी है तो इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर दोबारा करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको कंट्रोल V करना पड़ेगा या उस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा पेस्ट की। तो अभी देखें फिर हो गया। यहाँ से आप अगर शॉर्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके भी आप शॉर्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पेस्ट की ऑप्शन पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह लाइन टूल है, इसको भी आप कट कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो ये जो है वो पेस्ट होगा, कॉपी इसकी होगी। इसी तरह ये टाइटल बॉक्स हैं लगे हुए, इनको भी सिलेक्ट करके आप एक जगह से, मतलब मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ तो इसके बाद कंट्रोल V करता हूँ, तो देखें दोस्तों मैं यहाँ पे भी इसी तर्जमे को, इसी आयत को पेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इसके बाद ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट की दोस्तों आपको साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस हो रही है, कट में भी, कॉपी में भी। तो अभी पेस्ट स्पेशल पे चलते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में दोस्तों ये एक आयत लिखी हुई है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और इसका साथ तर्जुमा है। तो दोस्तों अभी देखें, पेस्ट स्पेशल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उस आयत को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको पेस्ट स्पेशल करते हैं। जो दोस्तों इस आयत को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको कॉपी किया, उसके बाद हम इसको पेस्ट स्पेशल करते हैं। तो देखें दोस्तों, मैं पेस्ट स्पेशल पे गया और इसको यहाँ पे ये पहले ही पेस्ट का रेडियो बटन ऑन हो चुका है और इन पे फॉर्मेट है सेलेक्ट हुआ हुआ ऑप्शन। तो अभी मैं ओके करता हूँ, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। तो देखें मैं दोस्तों, मैंने ओके किया लेकिन ये पेस्ट नहीं हुआ। तो दोबारा चलते हैं इसी में ऑप्शन पेस्ट की। तो इसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है जो पेस्ट होगा। अभी देखें दोस्तों, मैं ओके कर रहा हूँ तो ये पेस्ट हो चुका है। तो देखें दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंट है, आप खुद देखें कि ये हमारे नॉर्मल हालत में आ चुका है, यानी इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट में हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होता है और नूरी नस्तलीक इसका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 है और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ट्रेड अरेबिक बोल्ड है। और यहाँ पे देखें दोस्तों, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 है और नूरी नस्तलीक इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है। एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये
तर्जमा इसका लिखा हुआ है इसी आयत का। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने लगा हूँ, पेस्ट स्पेशल करने लगा हूँ। तो देखें दोस्तों, मैंने इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया। तो देखें दोस्तों, उधर ये 3 लाइनों में आ रहा है और इधर ये 1 लाइन में आ गया। इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया और फॉन्ट साइज़ भी। तो देखें यहाँ पे 12 है और नूरी नस्तलीक हो गया है। तो इधर देखते हैं दोस्तों, ये सिलेक्ट किया, इसको मैंने देखा कि इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 13 है और बम्बे ब्लैक इसका फॉन्ट स्टाइल है। तो देखें दोस्तों, ये हमारी पेज स्पेशल की ऑप्शन है कि आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो है वो तहरीर जो है उसको नॉर्मल हालत में ले आऊँ, तो उसके लिए आप उसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें। तो आप यहाँ पे पेज स्पेशल करेंगे तो वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके लिए आपको ना तो इधर फॉन्ट साइज़ में जाना पड़ेगा और ना ही फॉन्ट स्टाइल में। तो दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है पेस्ट की। तो दोस्तों, इसको हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो पेस्ट किया, ग्राफिक बॉक्स को भी, उसी तरह पिक्चर बॉक्स को भी और टेक्स्ट बॉक्स को भी, टाइटल बॉक्स को भी। तो एक दफ़ा फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं, यानी इसको मैंने कॉपी किया या इसी को कर लेते हैं, नीचे कॉपी कर लेते हैं इसी तर्जमे को। तो देखिए दोस्तों, ये टाइटल बॉक्स था लगा हुआ, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ से राइट क्लिक करके शार्ट मेन्यू ओपन हो गया था, वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। तो अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन है पेस्ट की, इसको मैं पेस्ट करने लगा। हमारा कर्सर चेंज हो गया, प्लस की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें दोस्तों, ये पेस्ट हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद की ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से जानेंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।